बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। एक बड़े घर की बेटी आनंदी की शादी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में होती है। वह शिक्षित, सुशील और धैर्यशील स्त्री होती है। उसका पति श्रीकांत संयुक्त परिवार में अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहता है। शादी के बाद आनंदी जब ससुराल आती है तो वह अपने संस्कारों और बड़े घर के अनुशासन के अनुसार व्यवहार करती है। धीरे धीरे वह घर की व्यवस्था को संभालने लगती है, सभी का ध्यान रखती है, लेकिन उसके देवर घर के काम में सहयोग नहीं करते। वे कामचोर और आलसी हैं। आनंदी उन्हें कुछ कह देती है, बस यही बात श्रीकांत को बुरी लग जाती है। विवाद और अहंकार। श्रीकांत को लगता है कि आनंदी को अपने बड़े घर के संस्कारों का घमंड है। वह उसे ताना मारता है और गुस्से में आकर कह देता है, अगर तुम्हें यह घर पसंद नहीं तो अपने मायके चली जाओ। आनंदी चुपचाप सब कुछ सहती है, बिना विरोध किए वह मायके चली जाती है। घर की हालत बिगड़ती है। आनंदी के जाने के बाद घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। कोई व्यवस्था नहीं रहती, देवर अपने अपने हिसाब से रहने लगते हैं, घर का माहौल अस्थिर हो जाता है। माँ बाप भी दुखी रहने लगते हैं। श्रीकांत को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आनंदी ही वह स्तंभ थी जो पूरे परिवार को एकजुट रखे हुए थी। प्रायश्चित और परिवर्तन। एक दिन जब श्रीकांत अपने घर आता है और देखता है कि पूरा घर अस्त व्यस्त है, भाई झगड़ रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह शर्मिंदा होता है और आनंदी को बुलाने मायके जाता है। आनंदी बिना किसी शिकायत के वापस आती है। वह न तो ताना मारती है, न गुस्सा करती है। चुपचाप फिर से पूरे घर को व्यवस्थित कर देती है। कहानी का अंत। आनंदी के वापस आने के साथ ही घर की पुरानी गरिमा लौट आती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। श्रीकांत पूरी तरह बदल जाता है और अब उसे आनंदी की असली कीमत समझ में आती है। कहानी की शिक्षा। नारी केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि उसका आधार होती है। अहंकार और जल्दबाजी से रिश्ते टूट सकते हैं। एक सुसंस्कृत और धैर्यशील स्त्री परिवार को जोड़ सकती है। परंपरा, त्याग और समझदारी से ही संयुक्त परिवार चल सकता है। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।